बछवाड़ा के सामुदायिक केंद्र में आज 5 दिनों से बढ़िया से प्रसूति महिलाओं को खाना नहीं मिल पा रहा है, और खाना मिल भी रहा है तो क्या, थाली में चिवड़ा है और बिस्कुट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको पता है बिहार की 65% महिलाएं जो है वो एनीमिया से ग्रसित हैं, यानी उनके बॉडी में खून की कमी है। उसके बाद उनका प्रसव हुआ और उसके बाद अब उनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है तो वहां पे खाने के लिए बेहतर ढंग का खाना नहीं है। और सम्राट चौधरी जो है वो एकदम से पूरा माहौल बनाते फिरेंगे कि हम तो बिहार को ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, आपने सोचा नहीं होगा जैसा बना देंगे। साहब, ये सिर्फ डींग हाँकने से नहीं होता है, करके दिखाना होता है। आज स्थिति ये बता रही है ये जितने भी दावे हैं वो कितने ज्यादा फेल हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया रगड़ा है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब यही कुव्यवस्था तो डबल इंजन जो है वो लेके आई है। मतलब पहले तो आप 21 सालों तक राज करते हैं और उसके बाद भी 65% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इसके अलावा 45% जो छोटे बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। ये भी सोचने वाली बात है। और अब स्थिति यह है कि प्रसव के दौरान जब प्रसूति महिलाएं एडमिट होती हैं और उसके बाद खाना पीना का बात किया जाए तो गैस सिलेंडर ही खत्म है। साहब, अब खाना कहां से खाएगा कोई? और ये प्रमाण है कि सम्राट चौधरी के कहने और करने में कितना फर्क है। साहब, चुनाव के वक्त 10-10 हजार रुपए जो बांट दिए गए वो बचा लिए होते तो शायद इन प्रसूति महिलाओं की आज जिंदगी भी बच जाती। चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, सारे घोड़े खोल दिए, और आज स्थिति यह है कि सम्राट बिना घोड़े वाला रथ पे जो है वो सवार है, यानी पैसा ही नहीं है। समस्या बहुत ज्यादा है। सब कुछ हैंडल कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट लिखा है, उसे पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद आगे जो है वो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि बिहार में डबल इंजन अव्यवस्था की सम्राट अवस्था। जीविका दीदी की रसोई से में गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से प्रसूता महिलाओं को भोजन नहीं मिल पा रहा है। 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ महिलाओं को चुनाव के दिन 10,000 नगद बांटकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वालों ने चुनाव बीतते ही प्रसव बाद अब जच्चा बच्चा को मरने के लिए छोड़ दिया है। प्रसव के बाद महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन महिला हितैषी होने का झूठा दावा करने वाली एनडीए सरकार में महिलाओं का भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। शर्म का विषय है कि 21 वर्षों की एनडीए सरकार के निकम्मेपन की वजह से आज बिहार की 65% महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। सरकार में बैठे बड़बोले लोग चुप क्यों है? सवाल तो बढ़िया है, चुप क्यों है? इसके ऊपर कोई बोलता क्यों नहीं है? देखिए, ये खबर है पूरा। बछवाड़ा सीएचसी में 27 महिलाओं ने कराया प्रसव। परिजनों के भरोसे चल रहा है, मतलब उन लोगों का जो है वो व्यवस्था चल रहा है, क्योंकि परिजन जो है वो वहां पे गैस चूल्हा छोटा सा लेके आया, उस पर खाना बना रहा है। कुछ लोगों के थाली में जो है वो बिस्कुट और चूड़ा जो है वही रह गया है, और इस तरीके से जो है उन लोग का गुजारा चल रहा है। आप अगर गांव से होंगे तो आपको याद होगा कि प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उनके खाने पीने के लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की जाती है, बेहतर व्यवस्था किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साल 2026 में हम लोग जी रहे हैं और अब स्थिति यह है कि उनके खाने के लाले पड़े हैं, पौष्टिक आहार तक नहीं मिल रहा। ये बछवाड़ा का एक अस्पताल है जहां पे ऐसी व्यवस्था है, और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे अभी तक सिलेंडर 4-5 दिनों से नहीं पहुंचा। अब लोग कहेंगे कि एक अस्पताल में तो ये व्यवस्था है, एक मंत्री के घर में ऐसी व्यवस्था हुई है तो हमें बता दीजिए। एक मंत्री जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जला हो, गैस खत्म हो गया हो। एक विधायक जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जला हो, गैस खत्म हो गया हो। एक ऐसा आपके नजर में कोई मंत्री या विधायक है? इन लोगों का जिंदगी इतना ऊपर है, इतना बढ़िया है, इतना बड़ा है। आम जीवन में आम लोगों का आम जीवन ऐसा होगा, आम महिलाएं इस तरीके से जीने को मजबूर हो जाएंगी, तो साहब सवाल तो पूछा जाएगा ना, और जायज सवाल पूछा जाएगा। इसका जवाब आपको देना चाहिए, देना ही पड़ेगा। देना क्यों चाहिए? देना ही पड़ेगा। आप सरकार में बैठे हैं, आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं कि 32 मंत्री हैं, और अगर अभी के बात की जाए तो 32 नहीं 34, और एक अगर मुख्यमंत्री को जोड़ लिया जाए तो 35 मंत्रियों के घर में कभी आपने सुना कि इतने गैस क्राइसिस हुए, आम जनता लाइन में लगी? आपको सम्राट चौधरी लाइन में लगे हुए दिखे?
आपको और कोई जो है वो नेता लाइन में लगा हुआ दिखा, आपको दिखे कोई और नेता जो है वो गैस की लाइन में खड़े हैं कि उनको सिलेंडर मिल जाए। ये आम जनता के साथ ही हुआ। आज अगर एक हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर खत्म है, कभी आपने सुना है किसी विधायक के घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया हो? नहीं सुना है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसा बना है कि जो लोग लोगों की मदद करने के लिए सत्ता बनाई गई है ना, उसमें आते हैं वो लोग राजा हो जाते हैं, गरीब गरीब है और स्थिति ऐसी ही है। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई साहब आपके घर का सिलेंडर कहां से, मतलब कहां से गैस निकल रहा है आपके यहाँ कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और बाकियों की स्थिति ये हो गई क्योंकि आप में से कोई लाइन में नहीं लगा, आप में से कोई दिखा ही नहीं कि भाई गैस की कोई समस्या है, और आपके यहाँ होती भी नहीं होगी। गैस की समस्या, खाने की समस्या, खून की कमी की समस्या, ये सारी समस्या आपको पता ही नहीं होगा। आप बड़े लोग हैं साहब, आप बड़े लोग हैं, आप एसी की गाड़ियों में चलते हैं, आपको तो धूप की समस्या, रात की समस्या, जारी की समस्या, इससे भी मतलब नहीं होगा। ये सारी समस्याएं आम व्यक्ति को ही क्यों है, और ये सरकार में बैठे लोग, इनके लिए इतना टसन, इतना व्यवस्था, एक आदमी रखने के लिए जो है वो एक आदमी का, आप मंत्रिमंडल में जाइए साहब, मंत्रियों का व्यवस्था देखिए आप, एक मंत्री के रहने के लिए 8-8 कमरे हैं, वो कमरे छोटे पड़ जा रहे हैं इनके लिए। कह रहे हैं साहब कि ये कमरा, ये नया आवास जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है, पुराना वाला बड़ा-बड़ा मिलता था, मजा बहुत आता था। 3-4 किलोमीटर में इन लोगों का घर और गार्डन बना हुआ है, और यहाँ पे आम जनता के पास एक छत नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम आपके सुधार के लिए आए हैं। आपको लगता है ऐसे सुधार होता है क्या? ऐसा सुधार नहीं होता। कौन बना रहा है ऐसा सिस्टम जहाँ पे ये इन लोगों के लिए जो है वो 4 तल्ला मकान बनता है, और उधर पीएम इंदिरा आवास के माध्यम से 1.5 लाख रुपया मुश्किल से नहीं मिल पाता। अरे 1.5 लाख में टाइल्स लग पाएगा? जो आपके यहाँ एक सीढ़ी बना है, जो चढ़ के 2-3 स्टेप सीढ़ियाँ पे चढ़ के जाता है आदमी, वो 2-3 लाख में बन पाएगा? कभी हिसाब लगाइएगा, हो पाएगा? आपके यहाँ एलसीडी का जो कीमत होगा उसमें तो पूरा घर जाएगा ना गरीब का, है ना ऐसा बात। और आज आपके यहाँ गैस की किल्लत नहीं है, आज आपके यहाँ किसी चीज की किल्लत नहीं है, क्योंकि आप सिपा सालार हैं साहब, आप साहिबे मसनद हैं। लेकिन जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।